जैसे कि आपको पता है जी किसी भी घर का मुखिया जी ही तय करता है कि उसको नौजवानों को करना क्या है। तो आपके परिवार के तो मुखिया राहुल गांधी जी हैं। जी, तो मेरे मुखिया नौजवान है ना, मेरे मुखिया नौजवान है। वो 52 साल के हो रहे हैं। जी, नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। जी हाँ, वही गोरखपुर जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं गोरखपुर में युवा कांग्रेस की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, जनता के बीच बेहद ही लोकप्रिय, आए दिन अखबारों की खबरों की सुर्खियों में रहने वाले बादल चतुर्वेदी से। नमस्कार चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपने अपने चैनल में मुझे समय दिया, स्थान दिया। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि गोरखपुर में एक बहुत आम सी चर्चा है लोगों के बीच कि 22 के चुनावों को देखते हुए, 22 की गर्मी को देखते हुए बादल बहुत गरज रहे हैं। क्या है इसके पीछे का सच? जी, मैं वो बादल नहीं हूँ गरजने वाला जी। मैं वो बादल हूँ जो बरसने वाला हूँ जी और मैं गरजता भी हूँ, बरसता भी हूँ। जी और मेरा बरसना जी। आम जनमानस के लिए लाभकारी होता है। जैसे मैं लगातार जी लगातार 10 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस के लिए ही संघर्ष करते चला आया। जी लगातार आप मुद्दे देख सकते हैं, लगातार मैं आम जनमानस के मुद्दे को लेकर सड़क से लेके सड़क पर संघर्ष करने का काम करता हूं। और मैं वो बादल नहीं हूं जो चुनाव आने के समय, जब चुनाव आते हैं तब मैं आ जाऊं। मैं लगातार परस्पर आम जनमानस की सेवा के लिए लगा रहता हूं और मेरा जिंदगी का लक्ष्य भी यही है। मैंने ये लक्ष्य लेके चला है कि हर व्यक्ति तक पहुंचने का मेरा लक्ष्य है, हर व्यक्ति को उसका अधिकार पहुंचाने का लक्ष्य है। अक्सर जब बात बादल की ही चली है तो अक्सर देखा जाता है कि बादल बड़े जल स्रोतों से जल लेते हैं, फिर उसे बरसाते भी हैं, गरज कर अपना नाम भी बनाते हैं और फिर ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो जो जल हो वो वापस उन जल स्रोतों के पास लौट जाए। तो गोरखपुर में क्या कुछ बादल भी ऐसा ही कर रहे हैं? नहीं, मैं लगातार आपको बताना चाहता हूं कि आम जनमानस से मैं जुड़ा रहता हूं। जी, लोगों से मेरा लगाव है, मैं हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम करता हूं। जी। और रही बात मैंने फिर भी कहा, मैं आगे भी कहता हूं कि मैं हर व्यक्ति तक पहुंचने का काम करता हूं, उसकी समस्याओं को देखने का काम करता हूं और मैं चाहता हूं कि उनकी जो भी परेशानी रहे। अभी हाल में ही हमारे घर के पास, हमारे क्षेत्र में एक वार्ड नंबर 8 पड़ता है जी गोरखपुर शहर में, मोहरीपुर में। लगातार 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, विधायक भी भाजपा के, मेयर भी भाजपा के, पार्षद भी भाजपा के, लेकिन 2 वर्षों से वहां के लोग इतने ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे विकल्प के रूप में खोजा। मैं गया और उनकी लड़ाई में नगर निगम में लड़ा, जिसका फलस्वरूप ये निकला कि वहाँ पे लगातार वहाँ काम चल रहा है। वहाँ पे गिट्टी गिर चुके हैं, ईंटें गिर चुके हैं, पैचिंग का काम चल रहा है, आम जनमानस की सुलभता हो चुकी है। वार्ड नंबर 33 रसूलपुर में एक गांव पड़ता है पट्टन के एक क्षेत्र में 500 लोग रहते हैं, 500 परिवार हैं जी। और लगातार उस परिवार में कोई भी स्ट्रीट लैंप लगा ही नहीं था। विद्युत की तो व्यवस्था थी, स्ट्रीट लैंप नहीं लगे थे। गोरखनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर पीछे की बात मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन स्ट्रीट लैंप नहीं लगे थे। मैं उनकी लड़ाई लड़ा, स्ट्रीट लैंप लगाया। और गोरखपुर शहर में अभी जल्द ही कोरोना था, मैं पूरे वार्ड में अपने साथियों के साथ लगातार, क्योंकि भाजपा की सरकार निकम्मी है, यहाँ के नेता निकम्मे हैं, मैं अपने लोगों के साथ अधिकांशता वार्ड तक पहुँचने का काम किया। मैं खुद घर घर जाके अपने वॉलंटियरों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने संघर्षों के लोगों के साथ गया, उनके घर पर सैनिटाइजर किया और मैं लोगों की लड़ाई लड़ता हूं और लड़ूंगा। मेरे जिंदगी का उद्देश्य यही है कि आम जनमानस के लिए जितनी सेवा कर सकूं उतना सेवा करूंगा, क्योंकि हम जिसे पार्टी के हैं उसे पार्टी ने यही सिखाया है कि आम जनमानस तक, लोगों तक पहुंचना,
उनके लिए संघर्ष करना, ना ही उनको झूठे झूठे बातों में बरगलाना। हम लोग लोगों तक पहुंचने का काम करते हैं और काम करते रहेंगे। चलिए, जब पार्टी की बात आ ही गई है तो आप युवा कांग्रेस में प्रदेश महासचिव हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या जनता के बीच रहते हुए बादल काम कर रहे हैं और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि आपने पार्टी के लिए समय कुछ कम दिया है? नहीं, मैं सदैव कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि कांग्रेस मेरी माँ है जी। और माँ के लिए बेटा समय कभी कम दे ही नहीं सकता है। मैं हरदम कहता हूँ ये जवानी है कुर्बान, कांग्रेस पार्टी तेरे नाम। मैंने अपनी जवानी ही कुर्बान कर दी। जब लोग मौजूदा सरकार में जाना चाहते हैं, नौजवान मौजूदा सरकार से लाभ लेना चाहते हैं, उस समय हमारे जैसे तमाम अपने साथियों को, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से 2012 का कला संख्या प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा और मौजूदा सरकार ने वहां का चुनाव निरस्त कर दिया। उसके बाद से 2012 से लगातार अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ बना रहा। मैं कभी भी लाभ के लिए किसी दल में नहीं गया। तमाम दल से ऑफर आए, तमाम दल से फोन आए, लेकिन मैं कभी नहीं गया। मैंने कहा है, मैं आज भी कहता हूं, मैं कल भी कहता हूं, ये कांग्रेस में मेरी आस्था है, विश्वास है और निष्ठा है और मैं लगातार पार्टी के लिए संघर्ष करता रहता हूं, लोगों के लिए संघर्ष करता रहता हूं और पार्टी को मैं उच्च स्थान तक पहुंचा के ही दम लूंगा। चलिए, जैसा कि आपने कहा कि 2012 से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, 10 वर्षों का ये साथ हो चुका है और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है, तो क्या हम ये मान के चलें कि 22 के विधानसभा चुनाव में एक बच्चा अपनी माँ से टिकट रूपी खिलौने के लिए जिद करेगा? अब बच्चा तो अपनी माँ से जिद करता है जी। और माँ ये चाहती है कि उसके हर बच्चे खुश रहें। माँ कभी नहीं चाहती कि वो, माँ का नजरिया हर बच्चों के प्रति एक समान रहता है। हमने संघर्ष किया है और मैं संघर्ष करता हूँ और मेरा संघर्ष से ही नाता है। आज जो मेरी पहचान है वो संघर्ष है। मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से उठ कर आज यहाँ पे बैठा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ बड़ी बड़ी गाड़ियों को, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन मैं संघर्ष करना जानता हूँ, लोगों तक पहुँचना जानता हूँ, उनके लिए उनके दुख दर्द तक पहुँचना जानता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला और अगर कांग्रेस मेरी माँ मुझे मौका देती है तो मैं माँ के हर सपने को साकार करने का काम करूंगा। माँ के हर परिवार के हर बच्चे का मैं ख्याल रखूंगा और गोरखपुर की जनता, गोरखपुर शहर की जनता की हर बातों को, उनकी हर उम्मीदों तक, उनके हर सुख दुख में संघर्षों का साथी बनकर उनसे कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करता हूं और करता रहूंगा। इन बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि बादल चतुर्वेदी 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर से टिकट की मांग रखने वाले हैं। जी एकदम, मैं गोरखपुर शहर से टिकट की मांग रख रहा हूं और मांग क्यों रख रहा हूं ये जानना महत्वपूर्ण है। जी, ये जानना महत्वपूर्ण इसलिए है, हर व्यक्ति को जानना महत्वपूर्ण है कि मैं टिकट की मांग क्यों कर रहा हूं। क्योंकि लगातार मैंने आपको बताया कि मैं छात्र राजनीति से निकला 2012 विश्वविद्यालय गोरखपुर से और उसके बाद से लगातार मैं 10 वर्षों तक पार्टी की निष्ठा के प्रति अपनी समर्पण, आस्था, विश्वास रखता हूं और लगातार पार्टी के द्वारा दिए गए जो भी दिशा निर्देश हैं उसका अक्षरशः पालन करता हूं। मैं पार्टी के हर कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और रही बात अगर संगठन के द्वारा मुझे 2022 में टिकट दिया जाता है गोरखपुर शहर से, तो मौजूदा गोरखपुर शहर की स्थिति और 2012 के बाद 2022 का सफर जो मेरा शुरू होगा, जो आम जनमानस के लिए मैं सड़क से लेके सदन तक उनकी बात पहुंचाने का जो सफर शुरू करूंगा वो आप देखेंगे। आप देखेंगे गोरखपुर शहर का नज़ारा। ये आज जो गोरखपुर शहर मौजूदा मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के बाद गोरखपुर शहर में जो विकास नहीं हुआ है, अगर गोरखपुर की देवतुल्य जनता, गोरखपुर की देवतुल्य जनता, तमाम नौजवान साथी, माताएं, पिता, बहन, बुजुर्ग साथी, बुजुर्ग नौजवान अगर मेरा साथ देते हैं तो मैं उनकी हर बातों पे, उनकी हर विश्वासों पे, उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करूंगा। चलिए।
जैसा कि आपने कहा आप भी देखेंगे, तो फैज़ अहमद फैज़ के शब्दों में मैं भी कहना चाहूँगा कि हम भी देखेंगे। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है अक्सर बुजुर्गों की पार्टी। यहाँ पर वरिष्ठ जन ही तय करते हैं युवाओं के लिए क्या योजनाएं आएंगी, वरिष्ठ ही तय करते हैं कि कौन युवा है, कौन युवा नहीं है, कौन युवा योग्य है, कौन युवा अयोग्य है। तो ऐसे में क्या लगता है कि वरिष्ठों की ये पार्टी युवाओं पर दांव लगाने वाली है? जैसे कि आपको पता है जी किसी भी घर का मुखिया जी ही तय करता है कि उसको नौजवानों को करना क्या है। तो आपके परिवार के तो मुखिया राहुल गांधी जी हैं। जी तो मेरे मुखिया नौजवान है ना, मेरे मुखिया नौजवान है। वो 52 साल के हो रहे हैं। जी नहीं, वो 52 साल के हो रहे हैं, लेकिन उनके प्रति ऊर्जा है, लबरेज हैं। वो झूठे नहीं हैं, झूठी बातें नहीं करते हैं, लोगों को बरगलाते नहीं हैं, अपनी बातों में लाते नहीं हैं। मैं कहता हूं ना, राहुल जी का दिल बहुत साफ है, बहुत साफ नेक दिल इंसान है राहुल जी। उनको समझना बहुत आसान है। हमारे राहुल जी ऐसे हैं कि हर दिल में बसने का काम करते हैं, बहुत ही नॉर्मल पर्सनालिटी है। उतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी हर कार्यकर्ताओं को बाय फेस बाय नेम, हर कार्यकर्ताओं को फोन करके, आदरणीय हमारी प्रियंका गांधी जी इस कोरोना काल में जहां लोग, तमाम दल के लोग अपने घर में थे, अपनी जीविका, अपनी जिंदगी को सुरक्षित कर रहे थे, वहां आदरणीय प्रियंका गांधी अपनी जिंदगी को दांव पर लगा के लोगों के लिए सड़क से संघर्ष कर रही थी, लोगों की बातों को पहुंच रही थी। हर कार्यकर्ताओं को, हर जिला अध्यक्षों को, महानगर अध्यक्षों को, हमारे जैसे एक अदने से कार्यकर्ताओं को उनका फोन आता है, वो बात करती हैं, मुझसे पूछती हैं कि क्या हालचाल है, परिवार का क्या हालचाल है, और कैसे समाज में क्या लोग हैं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। हमारे जैसे अदने से कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपने कहा कि ये बुजुर्गों की पार्टी है, तो जिस घर में मुखिया नहीं रहते हैं ना, वो घर बिखर जाता है। चलिए, जैसा कि आपने कहा, और इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि प्रियंका गांधी जी के आने के बाद से कांग्रेस में निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आया है, और सड़क पर उतरकर सरकार का विरोध करने वाली अगर कोई पार्टी दिखी है विपक्ष के रूप में, तो वो एकमात्र कांग्रेस ही दिखी है। ऐसे में क्या परिणाम रहने वाले हैं 2022 के? 2022 का चुनाव जी इस उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही सुखद और फलदायक रहेगा। हम आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी, संघर्षशील, जुझारू अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर तबका, नौजवान, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, हर व्यक्ति कांग्रेस के साथ आया है, क्योंकि अभी ये जो काल चल रहा है वो कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में सिर्फ एक पार्टी आम जनमानस तक पहुंची है, उनकी बातों को सुनी है, उनके लिए संघर्ष की है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सैकड़ों बार हमारी नेता, हम जैसे तमाम नौजवानों का अभिभावक प्रियंका गांधी जी ने पत्र लिखा है। तमाम बातों को, तमाम लोगों की मांगों को उन्होंने कहा है, निवेदन किया है कि उनकी बातों को, आम जनमानस की लोगों की बातें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको पत्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। और कोई पार्टी की है तो बताएं। नहीं, वो तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं कि मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस काफ़ी सक्रिय रही है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बादल आसमान पर छाते हैं, बादल पर कौन छाया हुआ है यहाँ पर? नहीं, बादल पे सिर्फ और सिर्फ आम जनमानस का आशीर्वाद छाया हुआ है। मैं वो बादल हूँ जो सबको सुख देने वाला हूँ, सबके प्रति, हर व्यक्ति के प्रति मैं छांव देने वाला हूँ, किसी को भी मैं दुख देने वाला नहीं बादल हूँ। आने वाले समय में बादल अपने आप को कहाँ देखते हैं, या यूं कहें कि आने वाले समय में बादल अपने आप को किन ऊंचाइयों पर देखते हैं? देखिए, हर व्यक्ति जो भी राजनीति और राजनीतिक जिंदगी को जीता है, वो हर व्यक्ति अपने आप को ऊंचाइयों पर देखने चाहता हूं। लेकिन ये बादल, ये एक अदना सा बादल हर व्यक्ति के दिल में पहुंचने का काम करने का प्रयास करता है। मैं ऊंचाइयों पे पहुंचने का काम
तो हर व्यक्ति करता, मैं भी दिन प्रतिदिन संघर्ष करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं इस गोरखपुर शहर के हर लोगों के दिल में बसने का काम करना चाहता हूं। मेरे लिए ये सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा परिणाम यही रहेगा कि मैं हर लोगों के दिल तक पहुंच जाऊं। इस मेरे लिए सबसे बड़ा ऊंचाई मेरे लिए यही रहेगी। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर के खबरों के आसमान में छाए हुए और ऊंचाइयों के साथ साथ जनता के दिल में पहुंचने की उम्मीद रखने वाले बादल चतुर्वेदी, जो कि युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों से यह निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि आपका साथ ही देता है हमें हौसला। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। फिर मिलते हैं किसी और ऐसी ही शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।